जेवर एयरपोर्ट आज जनता के नाम होने वाला है और जनता के नाम इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट, आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। 6200 हेक्टेयर में ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। खास बात यह है कि यह प्रदूषण से मुक्त होगा और यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंच से संबोधन दिया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोगों की आंखों में चमक है क्योंकि उनका सपना पीएम मोदी पूरा करने जा रहे हैं। यूपी असीमित क्षमताओं का प्रदेश है। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट का बहुत पुराना इतिहास है, यह दिल्ली के एयरपोर्ट से भी आगे जाएगा। पीएम का सपना था कि यूपी में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने, तो उन्होंने वो कर दिखाया। आने वाले समय में धार्मिक प्रदेश यूपी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाएगा। जिस यूपी में केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, वहां आज 9 एयरपोर्ट हैं। आने वाले समय में यहां 17 एयरपोर्ट होंगे, उनमें 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। रनवे पर प्लेन और पटरी पर ट्रेन और एक्सप्रेसवे पर दौड़ती गाड़ियां, ये पीएम का सपना है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं। चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अंकित अरोड़ा जी बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अंकित जी आपका एनबी न्यूज पर। लगातार जिस दिन का इंतजार था, जेवर एयरपोर्ट जो पिछले कई सालों से मांग थी जनता की, वो आज जनता को समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर क्योंकि ये किया जा रहा है, तो चुनावों में किस तरीके के समीकरण आप देखते हैं? मुस्कान जी, देखिए, हर चीज को चुनावी मुद्दे से जोड़ना सही नहीं है। उपलक्ष्य अच्छा है कि चुनाव आने वाले हैं, बट विकास जो है अपने प्रोसेस, अपनी प्रक्रिया से चलता है। आज वो दिन आ गया जब नोएडा को एक नया विकास, नोएडा क्या मैं कहता हूँ, गौतम बुद्ध नगर को, एक एनसीआर को जो है एक नया स्तंभ मिल गया। ये ऐसा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है जिसमें 186 से ज्यादा एरोप्लेन, हवाई जहाज वहाँ खड़े हो पाएंगे। 6-8 रनवेज बनेंगे। तो ये इस अपने में ही सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है 500 स्तर पे। तो ये गौतम बुद्ध नगर के लिए एक नई विकास, एक नई एम्प्लॉयमेंट, इससे जो है एम्प्लॉयमेंट का दर भी बहुत ऊपर जाएगा। जो बताया जा रहा है कि 50,000 लोग इससे एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो ये एक नया स्तंभ, एक नई मजबूत ईंट रखी जा रही है एनसीआर के लिए। और विकास को चुनाव से जोड़ना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, 5 साल में आना ही है, बट विकास अंकित जी देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। चुनाव एक प्रक्रिया है और आना ही है, लेकिन ये देखिए ना कि चुनाव नजदीक है और उसके मद्देनजर अब किस तरीके से इस एयरपोर्ट का फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये तो समझना जरूरी है ना। देखिए, ये बात तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये उनके लिए माइलस्टोन है। अब एक बच्चा एग्जाम जब देता है, एग्जाम देने से पहले जो माइलस्टोन से अचीव करने होते हैं कि वो एग्जाम तक पहुंच सके, तो ये वो माइलस्टोन है। और इससे ही परखा जाता है कि एक पार्टी, एक नेता अपने जनता के लिए कितना जो है सक्रिय है, विकास को लेकर सक्रिय है और एक सिंसियर अप्रोच है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है। हर पार्टी अपना माइलस्टोन, अपने सम गाड़ती है चुनाव से पहले। वही सत्ता में तो रहना है, सत्ता में रहे तभी पाएंगे जब आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना होगा। और ये दिखाने की बात है, दिखाया जा रहा है, इसकी मनाया जा रहा है। 370 जीएसटी, 3 तलाक कानून और ये अब जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब बड़े बड़े माइलस्टोन। तो इसके लिए तो ये सराहनीय कदम है। ठीक है, ये सराहनीय कदम काफी है और ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। लेकिन ये समझने वाली बात है, देखिए, इससे व्यापार को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा और इसी के साथ रोजगार को बढ़ावा इसमें मिलेगा। बेरोजगारी जो विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता था, वहां से इसको बढ़ावा जरूर मिलेगा। यहाँ पर लगातार लोगों को काम भी मिलेगा। आगे जो ये एयरपोर्ट होगा, ये जिस तरीके से 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का माना जा रहा है, आगे इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा आने वाले दिनों में? अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात किया जाए तो ये 6000 हेक्टेयर का जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो दिल्ली से बड़ा है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात किया जाए, 186 ज्यादा हवाई जहाज यहाँ पे जो है लैंड किए जाएंगे, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। तो ये भी
दिल्ली एयरपोर्ट से बड़ा माना जा रहा है। भारत का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जा रहा है। तो ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रोजगार जो है वो सरकार ने जो माइलस्टोन, जो बेंचमार्क्स बना रखे हुए हैं, ये उस बेंचमार्क का एक हिस्सा है। 50,000 लोगों को रोजगार मिल पाएगा, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। भाई मिल पाएगा नहीं, मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्लानिंग चल रही है, फिर प्लानिंग के बाद ऑपरेशन होंगे और एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट, एक रोजगार अपॉर्चुनिटी सबके लिए निकलेगी। अब जैसे बताया जा रहा है कि 35,000 यात्री जो है दिल्ली एयरपोर्ट से शिफ्ट हो जाएंगे जेवर की तरफ, जो यहाँ से दिल्ली, नोएडा से दिल्ली कम्यूट करते थे कहीं बाहर जाने के लिए। तो ये सब यातायात जो है अब जेवर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अपने में बहुत बड़ा रोजगार का एक अवसर है और ये बड़ा माइलस्टोन है। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अपनी सक्रियता दिखाते हुए, जनमानस की तरफ अपना प्रेम और समर्पण दिखाते हुए एक ऐसा स्तंभ और ऐसा जो है एक पीठ रखी है जिसको सबको स्वागत करना चाहिए। इस पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सबसे अहम बात है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए अंकित जी। लेकिन देखिए, हमने ये तस्वीरें भी देखी जिसमें कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया और आज उन लोगों को हिरासत में भी सुबह से ही लिया गया है। विरोध का कारण आप क्या समझते हैं यहाँ पर? ये तो विपक्षी चाल है। मैं हो सकता है, देखिए जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो छोटा मोटा कहीं ना कहीं डैमेजेस होते हैं। हाँ, उस डैमेजेस को कंट्रोल किया जाए, उसका जो है रेमिडिएशन किया जाए, वो जरूरी है। बट विरोध का कोई कारण मुझे जनरली कोई समझ नहीं आता। हो सकता हो कि अधिग्रहण के समय कोई दिक्कत हुई हो सकता हो किसी की कोई पेमेंट हो जो बेसिकली जो भी सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने के बाद जो पेमेंट रिलीज करनी हो उसमें कुछ अनियमितताएं हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बट अगर ऐसा है तो सही रास्ते से इस बात को वहां तक पहुंचाने की आवश्यकता है, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। और विपक्ष विकास के आड़े आएगी तो ये तो गलत है। पहले कहते हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं दिख रहा, रोजगार नहीं दिख रहा, अब रोजगार दिख रहा है, तो आप लोग विरोध करने को उतर के आ रहे हो। ये नामुमकिन प्रयास है, मेरा मानना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। धन्यवाद।